आज फिर से वही आवाज आ रहे थे जो पिछले कुछ रातों से समीर को जागने पर मजबूर कर रहे थे। उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। समीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर अकेले ही रहता था। आज काम कुछ ज़्यादा था तो वो देर से ही सोया था और अब ये आवाज़, क्या मुसीबत है यार। झन्नाते हुए समीर बेडरूम से हॉल में आया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरे घर को देखा भी नहीं था। 3 कमरों का ये फ्लैट उसने किराए पर लिया था। उसे उसके ऑफिस के ही एक स्टाफ ने दिलवाया था। समीर के कानों में आती हुई आवाज़ से उसकी नींद उड़ चुकी थी। आज तो पता लगा कर ही रहूँगा कि आवाज़ आती कहाँ से है। बोलता हुआ समीर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे लगा कि हो ना हो इसी कमरे से आवाज़ आ रही है। वो अब साफ साफ सुन सकता था कि ये किसी औरत की आवाज़ थी। समीर ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो डरते डरते उस कमरे में गया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रहे थे। वो किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नज़र दौड़ाई लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो कमरे के दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उसे उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। समीर का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वापस लौट जाए, पर पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज़ में ऐसा क्या था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो उस अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहाँ से वो गाने की आवाज़ आ रहे थे। समीर ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाज़ा खोला और पीछे हट गया। वो क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा है, एक म्यूज़िक बॉक्स, और उसी से गाने की आवाज़ आ रहे थे। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया कि उससे आती हुई आवाज़ बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बला छूटी। जैसे ही वो आईने को वापस अलमारी में रखने लगा कि तभी उस आईने में एक चेहरा उभरा और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर, मेरे पास आओ, डरो मत। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे समीर के हाथ पांव फूलने लगे और वो हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में उस भयानक चेहरे वाली औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखते ही समीर की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी की तेज अलार्म से समीर की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथों में कुछ है। समीर के हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था और जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन अभी वो आईना बिल्कुल सही सलामत था। और समीर अब भी इसी सोच में था कि वो आईना उसके हाथों में आया कैसे। समीर अपने हाथों में आईना देखकर बहुत चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घड़ी देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। समीर को ऑफिस के लिए देर हो रहे थे, सो उसने वो आईना वहीं टेबल पर रख दिया और काम पर निकल गया। शाम को
जब समीर घर आया तो फ्रेश होने बाथरूम में गया। मुंह हाथ धोते हुए अचानक उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे कुछ याद आया। वो टेबल के पास गया और वहीं आईना खोजने लगा जो उसने सुबह रखे थे, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। समीर को लगा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। रात को खाना खाने के बाद वो लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र घड़ी पर गई तो 12:30 बजने वाले थे। उसने अपना काम ख़त्म किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी समीर ने फिर से वही आवाज़ सुनी, एक औरत के गाने की आवाज़ जो उसने कल रात सुनी थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और फिर से वो उस ओर बढ़ गया जहाँ से आवाज़ आ रहे थे। इस बार समीर थोड़ा चौकन्ना होकर कमरे में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, उसे गाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। समीर का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो दरवाज़ा खोलते हुए डर रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसा भी था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। समीर पसीने से तरबतर था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ अंधेरा था। गाने की हल्की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। समीर हाथों में मोमबत्ती लिए कमरे में घुसा और इधर उधर देखने के बाद वह अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। समीर ने अलमारी खोल कर देखा तो वहाँ वही आईना रखा था जो सुबह समीर के हाथों में था। वो एक पल को दंग रह गया कि सुबह उसने वो आईना तो अपने कमरे की टेबल पर रखा था और शाम को उसे वो आईना वहाँ नहीं दिखा। समीर की सांसें तेज चल रहे थे। ऊपर से वो इस सोच में था कि यह आईना यहाँ किसने रखा। वो घबरा कर पीछे हट गया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक आवाज़ से वो चौंक गया। मुझे पता था तुम आओगे, एक औरत की आवाज़ आई। कौन है? समीर चौंक कर इधर उधर देखता हुआ बोला। समीर डरो मत, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज़। समीर ने हाथ छोड़कर डरते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। कैसी मदद? मुझे जाने दो। मैं इस आईने से बोल रही हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना कहते कहते वो औरत रोने लगी। समीर का डर से बुरा हाल था। वो अलमारी से थोड़ी दूर रखी बेड के पास दुबक कर बैठा रहा और वहीं से बोला, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी? मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। समीर इतना सहमा हुआ था कि उसने आईने वाली औरत की पूरी बात सुनने में ही भलाई समझी। जिसके बाद उस औरत ने बताना शुरू किया। मेरा नाम निशा है। 1 साल पहले मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया था। लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, इसलिए शहर के शोर शराबे से दूर मैं इस मकान में अपनी 2 साल की बेटी के साथ रहने आ गई थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी बेटी को भी साथ ही रखती थी। एक रात स्कूल का काम करते हुए मुझे देर हो गई। मेरी बेटी सो चुके थे और मैं भी सोने ही जा रहे थे। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। लगा जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है। पहले तो मैंने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने गौर किया कि यह किसी आदमी की भारी भरकम आवाज़ है और वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर आसपास देखने लगी।
सभी कमरों में देखा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं हॉल में आई और खिड़की के पर्दे हटाकर देखने लगी तो साफ साफ कुछ दिखा नहीं। इस घर का एक दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता है। घर के पीछे कुछ पेड़ और झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वो आवाज़ उधर से ही आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला तो उस जंगल की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा ही खोला और उसके पीछे छिपकर देखने लगी। धुआं जैसे ही थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा एक आदमी आग के पास बैठा हुआ था और आसपास कुछ खोपड़ियाँ रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। वो किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हवन जाप कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काला जादू जानता था। उस आदमी की बड़ी बड़ी जटाएं थी, पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। उसने एक चाकू निकाल लिया और अपने अंगूठे से खून निकाला और उससे अपने माथे पर तिलक लगा लिया। उसका ऐसा रूप देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने मुंह को दोनों हाथों से दबा लिया, जिससे उस आदमी को पता न चले कि मैंने उसे देख लिया है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने वहाँ से हटने में ही अपनी भलाई समझी और मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि अचानक हड़बड़ाहट के चलते मेरा हाथ दरवाजे से जा लगा। अचानक हुई आवाज़ से वो आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। वो शायद समझ गया था कि मैंने उसे देख लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँगी। डर के मारे मेरा हाल ऐसा हो गया था कि काटो तो खून नहीं। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे पर लगा, खट की आवाज़ हुई। मन ही मन में समझ चुके थे कि उस तंत्र मंत्र करने वाले आदमी ने मुझे ज़रूर ही देख लिया होगा। एक अनजाने डर के कारण मैंने उस आदमी की ओर देखा। तभी वो आदमी भी मेरी ओर पलटा। उसकी बड़ी बड़ी और डरावनी लाल आंखें देखकर मेरी सांसें रुक गई। उससे भी ज़्यादा मैं हैरान ये देखकर थी कि वो आदमी किसी और दिशा की ओर मुंह करके बैठा था और जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उसने सिर्फ अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसका पूरा शरीर अभी भी उल्टी तरफ ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। मैं कमरे में आई और अपनी बेटी को लेकर जैसे ही भागने वाली थी कि वो आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। तूने मेरी साधना को भंग कर अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा भी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और मुझे जाने दे। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उस पर जैसे कोई भूत सवार था। इतना तो तय था कि वो कोई इंसान नहीं था। इससे पहले कि मैंने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं देखा था। मैं डर से कांपने लगी। मैं जैसे ही पीछे के दरवाजे की ओर भागी, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसकी आत्मा को एक तस्वीर में कैद कर दिया। जब मैं चिल्लाते हुए उस तस्वीर की ओर बढ़ी तो उसने मुझे भी इस आईने में कैद कर दिया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, तूने मेरी सिद्धि प्राप्ति में बाधा डाला है और इसकी सज़ा तो तुझे ज़रूर मिलेगी। तू तड़पती रहेगी लेकिन अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। इस आईने से निकलती तेरी आवाज़ सुनकर सब डरेंगे, लेकिन कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा।
और जब तक तेरी बेटी नहीं आज़ाद होगी तो भी इस आईने से नहीं निकल सकती। और फिर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? समीर ने साहस बटोरते हुए उस आईने वाली औरत निशा से पूछा। फिर क्या? उसके बाद इस घर में आने वाले हर आदमी को मेरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तुम बहादुर हो समीर, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही अब मुझे और मेरी बेटी को बचा सकते हो। इतना कहकर निशा फिर रोने लगी। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? खड़ा होता हुआ समीर बोला। तुम्हें यकीन नहीं तो हॉल में लगी मेरी बेटी की तस्वीर देख सकते हो, निशा ने कहा। समीर दौड़कर हॉल में गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सच में वहाँ एक बच्ची की तस्वीर थी जो बहुत उदास लग रहे थे। समीर उस ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचने लगा कि वो उसकी नज़र अब तक इस तस्वीर पर क्यों नहीं पड़ी। वो दौड़कर आईने के पास गया। अब तुम्हें भरोसा हो गया ना मुझ पर, तो कहो, करोगे मेरी मदद? निशा ने समीर से पूछा। हाँ करूँगा, बताओ करना क्या है। जिसके बाद निशा ने बताया कि उसे एक तांत्रिक को बुलवाना होगा और फिर वही तांत्रिक कुछ कर सकता है। समीर गांव में पला बड़ा था। वो तांत्रिक विद्या सब कुछ जानता था, तो उसने अपने गांव से एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक को बुलाया। उसने पूरी बात बताई तांत्रिक को, जिसके बाद वो तांत्रिक समीर के घर पहुंचा और फिर उसने हवन वगैरह कुछ किया। जिसके बाद तांत्रिक ने उस बच्ची की आत्मा को उस तस्वीर से बाहर निकाला। जिसके बाद निशा की आत्मा भी उस आईने वाले म्यूजिक बॉक्स से बाहर निकल गए। इस पेंटिंग को कभी मत खोलना, ये खून से बनी है और शापित है। अगर ऐसा किया तो तबाही आ जाएगी। ऋषि ने वो 40 साल पुराना खत पढ़ा जो उसे अपनी दादी के सीक्रेट रूम से मिला था, जहां वो खुद आज 25 सालों बाद आया था। हालांकि अब उसकी दादी जिंदा नहीं थी और ये कमरा दादी के जीवित रहते कभी खुल भी नहीं पाया, सिवाय दादी के किसी और को अंदर जाने की मनाही थी। बचपन से ही ऋषि को इस कमरे को लेकर उत्सुकता होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आज इतने सालों बाद जब वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव आया, तो अचानक उसे इस बंद कमरे का ध्यान आया और ऊपर बेहद ही नजरों से बचकर रखी एक लोहे के संदूक में उसने ढूंढ निकाला, जिसमें एक दुखी आदमी की मुंह खुली पेंटिंग बनी हुई थी, जो पूरी तरह से सील हुई थी और लाल रंग की थी। उसी के पास ऋषि को वो चिट्ठी मिली थी जिसे अभी अभी उसने पढ़ा था। ये सब बकवास और अंधविश्वास है। भला इतनी लाजवाब पेंटिंग शापित कैसे हो सकती है? वो उस पेंटिंग को देखकर मन ही मन बोला और उसने उसे खोल दिया और लाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। ऋषि की पत्नी ने भी उसे मना किया, पर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से ऋषि को उसके घर में अजीब सी मनहूसियत का आभास हो रहा था। आज सुबह ही उसका 12 साल का बेटा अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे चोट आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। आज अमावस्या थी और आज ऋषि अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। आधी रात का समय था। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के सिसकने और रुदन भरे स्वर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ इतनी तीक्ष्ण थी
कि ऋषि का मन घबराने लगा। वो उठकर अपने कानों को दोनों हाथों से रखते हुए आवाज़ की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वो ड्राइंग रूम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ और भी भयानक होती जा रहे थे और आखिर ऋषि उस आवाज़ तक पहुंच ही गया और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी कंपन जाग उठी। वो इस वक्त ठीक उस पेंटिंग के सामने खड़ा था और अब वो पेंटिंग वाला आदमी अब पूरी तरह से भयानक रूप से रुदन करता हुआ रो रहा था। उसका फैला हुआ मुंह और भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उस पेंटिंग के आदमी की नज़र जैसे ही ऋषि पर पड़ी वो चुप हो गया और फिर एक भयानक अट्ठास उस घर में गूंजा। वो भयानक आदमी बोला, तेरे दादा ने शक्तिशाली बनने के लिए अपने खून से मुझे बनाया था ताकि मेरे माध्यम से वो लोगों को सम्मोहित कर सके और उनकी बलि देकर खुद इस दुनिया में राज कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब मैं जागृत हो चुका था और हर अमावस्या को मुझे खून की लालच लगती है। पर वो मेरी खून की प्यास बुझाने में नाकामयाब रहा और बदले में मैंने उसे मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। पर मैं इधर नहीं रुका, मेरी प्यास बढ़ती ही गई और मैं लोगों को सम्मोहित करता गया। जिसने मेरी तस्वीर अपने घर में लगाई, मैंने उन सभी को सम्मोहित करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाई और मेरी तस्वीर का रंग दिन पर दिन और लाल होता गया। एक दिन तेरी दादी को इस रहस्य के बारे में पता चल गया और उसने मुझे मंत्रों से बांधकर हमेशा के लिए इस चित्र में ही कैद कर दिया। वो कुटिलता से हंसा, फिर बोला, आज उसी के वंशज ने मुझे फिर से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर से अपनी खून की प्यास बुझा पाऊंगा। कहते हुए उसने अपना खून से भरा हुआ एक हाथ उस पेंटिंग में से बाहर निकाल लिया और ऋषि को उस पेंटिंग के अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में उस पेंटिंग पर से खून की झड़ी गिरने लगी और फिर वही खून एक जगह सिमटकर उस पेंटिंग का रंग और भी लाल हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका के लिए उसकी पत्नी का ध्यान उस पेंटिंग पर गया जिस पर लाल रंग चमक रहा था, जैसे अभी अभी ही उसे रंगा गया हो। उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया। वो समझ चुकी थी कि ऋषि अब कभी नहीं आएगा। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचानी है तो उस पेंटिंग को तुरंत ही हटाना होगा। वो आने वाली अमावस्या से पहले ही उस पेंटिंग को हटा देना चाहते थे। उसने तुरंत उस पेंटिंग को वहाँ से हटाया और उसे वापस से सील बंद करके उसी संदूक में रख दिया और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिन बाद ऋषि की पत्नी और उसका बेटा रहस्यमयी रूप से अपने फ्लैट पर ही मृत पाए गए और उनकी कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी ने हड़बड़ी में उसे सील बंद तो कर दिया था, पर वो मंत्र का धागा बांधना भूल गई और वो पेंटिंग वापस से आज़ाद हो चुकी थी और उनका पीछा करते करते वो उन दोनों तक आ पहुंची और उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब उस खूनी पेंटिंग का खेल फिर शुरू हो चुका था। ऋषि की दादी ने सही ही कहा था, ये पेंटिंग तबाही ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।